कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। शहर के ऑर्बिट रिजॉर्ट में आज वैवाहिक कार्यक्रम के माध्यम से अपना व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में गार्डन, टेंट, लाइट, फोटोग्राफी, जनरेटर, फ्लावर, बैंड बाजा, घोड़ी, इवेंट, केटरिंग और हलवाई से संबंधित आदि कार्य करने वाले अलग अलग व्यवसाय से जुड़े 12 अध्यक्ष सहित अपनी अपनी कार्यकारिणी के सदस्य बैठक में सम्मिलित हुए। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते जहां पिछले लंबे समय से वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 लोगों की सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है, इस कारण विवाह से संबंधित जुड़कर अपना व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमज़ोर हो गई है। वहीं सभी अलग अलग व्यवसाय करने वाले पदाधिकारियों ने जो हालत वर्तमान में चल रहे हैं उसे आने वाले समय में सुधारने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं मौजूदा बैठक में सभी व्यवसायियों ने मिलकर एक संघर्ष समिति को बनाया, जो आने वाले समय में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे अपनी व्यवसायिक व व्यथा से अवगत कराएंगे। नाम सुधीर चावत, अध्यक्ष उदयपुर जिला टेनिस समिति। हम यहाँ पर वेडिंग इंडस्ट्री के समस्त पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं। करीबन 12 संगठनों ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया है, जिसमें प्रमुखता से वाटिका एसोसिएशन, इवेंट एसोसिएशन, टेंट एसोसिएशन, कैटरिंग, लाइट, फ्लावर, बैंड, घोड़ी और जनरेटर, फ्लावर सब ने यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सभी की पीड़ा है कि भारत सरकार अब जो अनलॉकडाउन करती जा रही है, हमारी इंडस्ट्री को, वैवाहिक इंडस्ट्री को संख्या बढ़ाने का अभी तक कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है। अभी हम 5 महीने से बिल्कुल बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है। आने वाला जो नवंबर दिसंबर की शादियां हैं, अभी अगर सरकार उसमें मेंबर्स बढ़ाने की छूट देगी तो हमारे व्यवसाय पटरी पे आने के चांस बनेंगे, क्योंकि नवरात्रि में भी अभी कोई कारोबार होगा नहीं, गणपति में कोई कारोबार हुआ नहीं, लोगों के पास बिल्कुल पैसा खत्म हो चुका है। सभी व्यवसायी परेशान है। तो काम आदिवासी लोग करते हैं वो परेशान है, उनको खाने के लिए गवर्नमेंट दे रही है, परंतु लिक्विड पैसा चाहिए, लिक्विड पैसा हमारे पास भी नहीं है। इसलिए हमारी भारत सरकार से अपील है, निवेदन है कि वो अनलॉकडाउन 4 में हमें मेंबर बढ़ाने की छूट दे, ताकि हम लोग पटरी पर आ सकें, हम आजीविका चला सकें। सर, जिस तरह से अभी महामारी चल रही है, उनके किस तरह की पालना करने की आश्वस्त कर सकते हो सरकार को? सरकार को हम आश्वस्त कर सकते हैं कि अगर 500 लोगों की गैदरिंग की जगह है तो वहाँ 250 की परमिशन हम देंगे। हम बुकिंग उसी आधार पर करेंगे कि 2000 लोगों की जगह है तो 1000 लोगों का ही हम वहाँ पर करेंगे आयोजन। सैनिटाइज सिस्टम रखेंगे और कोई भी गैदरिंग नहीं होने देंगे। जो सिस्टम, जो तोरण और जो मायरा वगैरह गैदरिंग का है, उसमें हम लोग हमारी टीम के साथ कंट्रोल रखेंगे, ताकि वो दूर दूर रहे। और हलवाइयों, जो कैटरर्स है, उनको ग्लव्स वगैरह पहनाना उसी सिस्टम से हम वाटिका में अलाउ करेंगे। और हम हमारे कैटरर्स बंधुओं को बोलेंगे कि सर्विस जो दे वो मास्क वगैरह करके दे। टेंट हाउस में जो कार्य करें उनके लेबर के अपना खुद का अपने लेवल पर उनका टेम्परेचर चेक करें। और हम लोग अभी भी गाइडलाइन से हम काम कर रहे हैं और आगे हम सरकार को आश्वस्त करते हैं कि हम कोरोना की जो बीमारी गाइडलाइन जो है उसी के अनुरूप ही हम काम करेंगे। का परिचय और नाम? मैं उदयपुर जिला टेंट व्यवसायी समिति से महासचिव सुनील हिंगड़। सर, आज किस तरह की मीटिंग रखी गई और कौन कौन से संगठन और आज आपके साथ में सब व्यावसायिक संगठन जो है वो आपके साथ बैठक में रहे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की बीमारी पूरे भारत भर में फैली हुई है। शुरू में जब लॉकडाउन लगे तो सबकी व्यवस्थाएं चौपट हो गई थी, धंधे चौपट हो गए थे। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अनलॉकडाउन चालू किया, अनलॉकडाउन 1, अनलॉकडाउन 2, अनलॉकडाउन 3। धीरे धीरे सबके व्यापार चलने लगे, धीरे धीरे सबका व्यवसाय पटरी पर आने लगा। परंतु जो हमारी इंडस्ट्री है, वेडिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, उनका व्यवसाय अभी भी पूरी तरह चौपट है। वैसे सरकार ने यह तो छूट दे रखी है कि 50 लोग अपनी शादी कर सकते हैं, पर 50 लोग की शादी में हमारे व्यवसाय को कोई भी धन अर्जन या हमारे खर्चे भी नहीं निकलते हैं। इस व्यवसाय से करोड़ों लोग पूरे भारत में, राजस्थान में जुड़े हुए हैं और वो अभी सबसे ज़्यादा पीड़ा में है। इसी की कड़ी में हमने पहले भी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था कि आप इन मेंबर्स को बढ़ाइए। इवन कि जो शादी करने वाले हैं वह खुद पार्टी भी चाहती है कि हम अपने पूरे गेस्ट को बुलाएं, हमारे पूरे जो भी अतिथि हैं वो आएँ और वो हमारी शादी में शरीक हों। हमारी यह मांग है कि 300 से 400 यह मेंबर की संख्या की जाए, क्योंकि सरकार अनलॉकडाउन में सभी मंदिरों को खोल रही है, हवाई जहाज खुल गए हैं, ट्रैवलिंग खुल गई है। हम ये सरकार को ज़रूर आश्वस्त करते हैं कि जो भी कोविड की गाइडलाइन होगी, सोशल डिस्टेंसिंग की होगी, वो हम पूरी तरह फॉलो करेंगे। हम खुद चाहते हैं कि यह महामारी जितनी जल्दी इंडिया से जाए, भाग जाए, और हम उन पूरी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। परंतु साथ में हमारे साथ हमारे लेबर,
हमारे व्यापार में हमारे परिवार वाले ये सब जुड़े हुए हैं, तो इनका जीवन यापन करना ये भी हमारा फ़र्ज़ है। तो हमें इस छूट को बढ़ाई जाए। एमएसएमई लोन के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन सब लोगों को इतना लोन दिया जा रहा है, हमारे व्यापार वालों को भी एमएसएमई लोन दिया जाए। एमएसएमई लोन में जो छूट है वो हमारे व्यापार वालों को भी दी जाए। अगर जब आप मेंबर्स बढ़ाएंगे, मेंबर्स बढ़ाने से केवल हमारा एक व्यापार ही नहीं चलता है। आप देखिए जो शादी का व्यापार है, वेडिंग का व्यापार है, इससे दूसरे लोग इनडायरेक्टली बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमारा व्यापार चलेगा, कपड़े का व्यापार चलेगा, सोने चांदी का व्यापार चलेगा, दूसरा व्यापार चलेगा, ट्रैवलिंग का व्यापार चलेगा। हमारे एसोसिएशन जो हमने आज ये जो संगठन है हमारा उदयपुर जिला टेंट व्यवसायी समिति, इसके साथ में हमारे जो साथ के संगठन है, कैटरिंग का संगठन, लाइट का संगठन, जनरेटर का संगठन, फोटोग्राफर का संगठन, बैंड वाले, बाजे वाले, लवाजमा वाले, इवेंट्स वाले, वाटिका वाले, इन सभी संगठनों की पीड़ा भी हमारी जैसी है। उनकी पीड़ा हमसे कोई अलग नहीं है। उन सबको हमने साथ में जोड़ा है। हम सब ने जोड़ा, हमने डिसाइड किया हम शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को सरकार पर पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हम कलेक्टर से मिलेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी के नाम देंगे, प्रधानमंत्री जी के नाम देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर के नाम देंगे, हमारे लोकल जितने भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, महापौर हैं, उप महापौर हैं, एमएलए हैं, एमपी है, उनको ज्ञापन देंगे। हम ज्ञापन में कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम केवल ये मांग रहे हैं हम कोविड-19 के जो आपके इंस्ट्रक्शन हैं उनको फॉलो करते हुए शादी ब्याह करेंगे, कोविड को फैलने में रोकने में मदद करेंगे, परंतु हमारे व्यापार को पटरी पर लाना बहुत ज़रूरी है। 5 महीने से जिन लोगों की जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। किराए वो के वो चालू हैं, बैंक लोन वो का वो चालू है, दूसरे जो खर्चे हैं वो के वो चालू हैं, स्टाफ की सैलरी वो की वो चालू है। बंद हुई है तो केवल एक चीज़ बंद हुई है, वो है हमारी इनकम। इतने समय से जब घर में बैठ के 5 महीनों तक कौन किस तरह सर्वाइव कर पाएगा। बिजली के बिल की अभी हालत देखो, बिजली का बिल इतना बढ़ गया है जिसकी हद नहीं। हमारे डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए हैं। अभी तो ये नौबत आई है, अगर यह इंडस्ट्री को नहीं खोला गया तो इंडस्ट्री में लोगों को अपने बहुत गलत स्टेप लेने पड़ जाएंगे। कुछ छोटे छोटे गांव धाणी में छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी इतनी दयनीय स्थिति है। कुछ लोगों ने बिजनेस किए, कुछ लोग जो व्यापारी हैं, जो खुद व्यापारी है, दुकानदार हैं, वो मजदूरी करने को भी इसमें लग गए हैं। इसके साथ साथ रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान सरकार को हो रहा है। परंतु सरकार की ये जिम्मेदारी है रेवेन्यू को दूसरी तरफ रखे। जो जनता है, 5-6 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी जो पीड़ा है इसको सुने और इस जो हमारी मांग है इसको जल्दी से जल्दी पूरी करें। हम ये नहीं चाहते हैं पहले 1000 की शादी होती थी, 2000 की शादी होती थी, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, स्लोली एंड स्टडी। आपने अभी मंदिर खोल दिए हैं, मंदिर में भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया, आज ही पेपर में था घंटी मत बजाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। हम भी आपको पूरी तरह आश्वस्त करते हैं, सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, आप हमें परमिशन दीजिए, आपकी पूरी गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे। परंतु हमें यह व्यापार खोलने की ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। इस ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। हमारे 12 ही संगठन सरकार के धन्यवाद के पात्र रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।